नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। क्या आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं? क्या म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है? म्यूचुअल फंड में निवेश करने के फायदे क्या है और नुकसान क्या है? इन सभी डिटेल्स का आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या है उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपको एक 50 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी खरीदनी है, पर आपके पास 50 लाख रुपीस रोकड़ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने ही जैसे 5 और लोगों को इकट्ठा करके 10-10 लाख रुपए निकाल देंगे और उस प्रॉपर्टी को बाय कर लेंगे। अब उस प्रॉपर्टी के थ्रू आपके जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप पांचों के बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है। म्यूचुअल फंड छोटे छोटे इन्वेस्टरों से कुछ अमाउंट ऑफ मनी लेके एक बंच ऑफ मनी इकट्ठा करती है और उसे शेयर मार्केट या दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर देती है। अब उस निवेश किए हुए पैसे पर अगर प्रॉफिट होगा तो भी वो सब में बराबर बटेगा और अगर नुकसान होगा तब भी वो सब में बराबर बटेगा। अब बहुत सारे लोगों के ऊपर मिथ है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट में निवेश करता है। ये म्यूचुअल फंड की स्कीम के ऊपर है कि म्यूचुअल फंड किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अगर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो वो एक शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। अगर वो डेब्ट म्यूचुअल फंड है तो वो इन्वेस्टरों के पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जैसे गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। अगर किसी म्यूचुअल फंड की गोल्ड स्कीम है तो वो गोल्ड में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। तो म्यूचुअल फंड की स्कीम के आधार पर ही आप बोल सकते हैं कि किस तरह के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। अब हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड में सबसे पहला जो स्टेप और जो मेन बिल्डअप बेस होता है वो है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टरों के लिए स्कीम्स निकालती है और वो इन्वेस्टर को बताती है कि आप हमारी स्कीम में पैसे को निवेश कीजिए और हम आपको इतना परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिटर्न्स देंगे। तो अब इन्वेस्टर उस स्कीम से कन्वे होकर थोड़ी थोड़ी अमाउंट उस एएमसी को देंगे। अब उस एएमसी के पास जो भी अमाउंट इकट्ठा होगी उसे एयूएम कहा जाएगा। एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। एक बार एयूएम अगर जमा हो गई तो जो एएमसी होती है वो एक फंड मैनेजर और उसकी टीम को हायर करेगा। अब जो फंड मैनेजर और उसकी टीम होती है वो शेयर मार्केट से अच्छे स्टॉक पिक करके इन्वेस्टरों को पैसे को उसमें निवेश करेगी और उससे फायदा लेने की कोशिश करेगी। अगर प्रॉफिट होगा तो वो इन्वेस्टरों में अच्छी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अगर नुकसान होगा तो भी वो इक्वली मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जो फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर और उसकी टीम होती है वो जो ये काम करती है उसके लिए वो कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ध्यान में जरूर रखें। अब आप ये मानते हैं कि आप अगर शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो आपको किसी कंपनी का शेयर मिलेगा, पर अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको शेयर नहीं एनएवी मिलेगा। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। अब आप किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में देखेंगे तो आपको एनएवी की वैल्यू मिल जाएगी कि उस म्यूचुअल फंड की एनएवी अभी क्या चल रही है, और ये जो एनएवी है वो मार्केट्स के अप एंड डाउन के मुताबिक चेंज होती रहती है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। अब हम म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी का मॉड्यूल होता है यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक बार अगर आपने एसआईपी स्टार्ट कर ली तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कुछ ना कुछ अमाउंट कटती रहेगी और ये एसआईपी कितने देर तक चलने वाली है उसका पूरा कंट्रोल इन्वेस्टरों के पास होता है। तो आप जितना देर तक अपने उस एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक बार आपने अगर अपनी एसआईपी स्टार्ट कर ली उसके बाद इन्वेस्टर फ्री हो सकता है। उसे बार बार जाकर हर बार शेयर ऊपर गया नीचे गया वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि आप अगर शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये हर बार नज़र रखनी पड़ती है कि आपने जो शेयर में निवेश किया हुआ है वो शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कब आपको उस शेयर से बाहर निकलना है। इन सभी झंझट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से एसआईपी एक अच्छा टूल माना जाता है। नंबर 2, आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर और उसकी टीम मैनेज करती है। तो वो एक अच्छा पोर्टफोलियो आपके बैलेंस करके देती है। तो आपने जिस स्कीम में भी अपने पैसे को निवेश किया होगा उसके लॉस होने के चांसेस काफ़ी हद तक घट जाते हैं। जबकि आप अगर डायरेक्ट शेयर मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक खरीदते हो तो आपको ये खुद एनालिसिस करना पड़ता है कि कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, अगले 10 साल में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, और उस हिसाब से आपको उस शेयर में अपनी अमाउंट लगानी पड़ती है। तो काफ़ी टाइम आपकी जो एनालिसिस होती है वो उस शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स के मुकाबले कम पड़ जाती है। तो इस मामले में म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर होता है वो काफ़ी अच्छा एनालिटिक्स करके आपको देता है क्योंकि उसके पास एक एक्सपर्ट टीम अवेलेबल होती है। और शेयर मार्केट के केस में आपको खुद ही उसमें एनालिसिस करना पड़ता है। तीसरा,
मान लीजिए कि आपको अगर एमआरएफ का अगर एक शेयर खरीदना हो तो उस शेयर की कीमत ही 80,000 के बराबर है, तो आप 80,000 में सिर्फ एक ही एमआरएफ का शेयर खरीद पाओगे। पर आप अगर एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बहुत सारे स्टॉक में डाइवर्सिफाई हो जाएगी। तो इस हिसाब से रिस्क भी कम हो जाता है और आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में निवेश करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश करते हो तो आपको शेयर मार्केट के बारे में जानना या सीखना पड़ेगा, जिसमें टाइम लग सकता है। और अगर आपने एक बार एसआईपी के थ्रू शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू कर दिया तो आप एक बार निवेश करके भूल सकते हो। आपको कुछ भी जानने या समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने आपके बिहाफ पे जो भी कुछ सोचता है वो फंड मैनेजर सोचता है। पर शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। आपको फंडामेंटल्स और उससे शेयर मार्केट के रिलेटेड दूसरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड को एक हैसल फ्री ऑप्शन माना जाता है। अब हमने काफ़ी सारे एडवांटेजेस म्यूचुअल फंड के बारे में देख लिए हैं, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपको जानना ज़रूरी है। पहला जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है, तो शेयर मार्केट में अगर आप डायरेक्ट निवेश करते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ेंगे कंपेयर टू म्यूचुअल फंड की तुलना में। नंबर 2, बहुत सारी जो एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही ध्यान देती है, यानी कि जितना पैसा उसकी स्कीम में लगेगा उसके ऊपर ही ध्यान देती है कंपेयर टू रिटर्न्स की तुलना में, क्योंकि उसको जितना ज़्यादा अमाउंट उसकी स्कीम में निवेश होगा उसके हिसाब से ही उसको कमीशन मिलेगा। तो बहुत सारी एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां रिटर्न्स देने के फोकस करने के बजाय इन्वेस्टरों को कैसे अपनी स्कीम में जोड़े उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। नंबर 3, जो फंड मैनेजर होता है उसके हाथ में बहुत कम और लिमिटेड पावर होती है। मार्केट का एक उसूल है, जब मार्केट नीचे जाता है तब आपको शेयर खरीदना चाहिए और जब मार्केट ऊपर जाता है तब आपको शेयर बेच के अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। अगर मार्केट क्रैश कर गया और अगर जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टरों ने जो पैसे लगाए हैं वो पैनिक कर गए तो वो एक के बाद एक अपने जो एनएवी है उसे रिडीम करना चालू कर देंगे। तो फंड मैनेजर के पास कोई भी पावर नहीं होती है कि वो रिडेम्पशन को रोक सके। अगर इन्वेस्टर ने अपने पैसे को रिडीम किया तो फंड मैनेजर को देना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो फंड मैनेजर तब पैसे को निवेश करना चाहता है तब वो निवेश करने के बजाय उसे सस्ते दामों में स्टॉक को बेचकर इन्वेस्टरों को अपने पैसे को चुकाना पड़ता है। तीसरा, फंड मैनेजर के पास सेबी की काफ़ी सारी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, तो वो अपना खुल के परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। अगर लार्ज कैप स्टॉक है तो जो फंड मैनेजर है उस वही लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। ऐसी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है जो एक फंड मैनेजर के ऊपर लागू पड़ती है। तो ये एक म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। तीसरा, आपको कुछ फीस यानी कि एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही इन्वेस्टरों को कम प्रॉफिट होगा। तो इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में निवेश करना अच्छा है या डायरेक्ट शेयर मार्केट में निवेश करना अच्छा है। अगर मेरी माने तो आप अगर सीख सकते हो, कुछ टाइम अपने ऊपर दे सकते हो तो आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हो और म्यूचुअल फंड से काफ़ी अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हो। पर अगर जॉब पर्सन हो और आप जॉब पर ही फोकस करना चाहते हो और ये जो सीखने का झंझट है शेयर मार्केट का वो अपने सिर पर नहीं पालना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी प्लान के थ्रू निवेश कर सकते हो। ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।